जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं संकष्टमी चतुर्थी की व्रत कथा मिक्सर महा की। पार्वती ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, तो उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हिमालय नंदिनी अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी, घृत, साकला बनाकर हवन कराएं, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन कथा भी सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया। जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता भी हुई। उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार भी लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित भी हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध भी किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था और सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया था। पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। उसके बाद सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए थे। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन है और इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में हम आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया था। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ से नीचे सीता जी बैठी हुई है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो वे ही अकेला कैसे पार जा सकता है? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए थे। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वचन सुनकर युधिष्ठिर से कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए थे। अब मिक्सर महा के गणेश चतुर्थी की पूजा विधि थोड़ी सी हम जान लेते हैं। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वित हो शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर श्री गणेश जी का पूजन धूप दीप नैवेद्य अक्षत फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दुर्वा सिक्के साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांधें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन गणेश जी के मंत्र का सत्वन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। फिर वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुनाएं। जो चावल चीनी तिल घी से हवन करें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। जय श्री गणेश। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर आई। तो गणेश जी ने कहा, नहीं माई बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया ने कहा, चलो बच्चा है इसका मन रख लेती हूँ। अंदर गई और सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती गई। उसमें गणेश जी दूध भरते गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम मुझे खीर बना दो मैया, मैं वापस आकर ही खाऊंगा। बुढ़िया बोली। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दे। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। अब खीर बनाने के बाद जब वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी, लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने का तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाएगी, ऐसा कोई हो सकता है? लोगों तो बातें बनाने लगे। खीर की खुशबू से लोग खींचे आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में आ गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उससे बड़ी जोर की भूख भी लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली, दरवाजे के पीछे बैठकर खाने के लिए तैयार करने लगी। इस बीच एक छींका गिर गया और गणपति जी को भूख भी लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग मैं तो लगा चुका हूँ, मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। अब तू खा और अपने परिवार अपने गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था, ढेर सारी खीर बच गई थी, उसने उसके पात्रों को अपने अपने चारों तरफ कोने में रख दिया। सुबह उठकर देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे पन्ने जवाहरात मोती भर गए थे। बहुत सारा
बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता, उसकी गरीबी दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनाया, साथ में एक बड़ा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने लगे, मान्यता मानने लगे और गणेश जी भी सबकी मनोकामना पूरी करने लगे थे। कहानी के अंत में मैं आज भी यही शुभकामना दे रही हूँ। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, जैसी कृपा गणेश जी भगवान ने बुढ़िया पर की वैसी कृपा हम सब पर करना।